औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ही मुबारक दिन चल रहे हैं, ईद गदीर, और बिलखुसूस आज के लिहाज से ईद गदीर व रुखसती जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बीबी का मौला अली के इस्मत सरा में ख़त्म रखना। सबसे पहले तो इन अयाम मुबारक की तमाम मुमिनीन को दिल की गहराइयों से मुबारक, बिलखुसूस हज़रत बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अज़ीज़ान, जिसका मैंने आपसे वादा किया था, एक इंतहाई दक़ीक़ तरीन मौजू, मौला अली एंड क्रिश्चियनिटी। इस लिहाज से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मिस्टर नवीद को रिप्लाई देने। इन्होंने मेरे ख्याल गुज़िश्ता साल जो आसिफ रज़ावी साहब की कोई वीडियो थी, उसका जवाब देने की कोशिश की है और बहुत इधर उधर के पॉइंट्स मारने की बात की। इस वीडियो की एक ख़ास बात यह है कि इसके थ्रू मैं ये पैगाम दे दूं कि सर, अहले सुन्नत अगर मुझे सुन रहे हैं, शिया भाई सुन रहे हैं, या क्रिश्चियन मसीही बरादरान जो सुन रहे हैं इस वक्त, मैं सबको ये बता दूं कि मैं किसी मौलवी का वकील नहीं हूँ, लिहाजा मेरा नाम किसी भी मौलवी के साथ ना जोड़ा जाए। मैं फ़कत अगर वकील हूँ तो आले मोहम्मद का वकील हूँ, और इनके अलावा और अगर कोई किसी किस्म की भी बात करता है तो उसका कोई बोझ मेरे सर नहीं है। खैर, आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मुझे फ़कत मज़हब शिया, इस्ना अशरिया, अखबारिया, हक़्क़ा के अक़ायद और मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि के इख्तियारात का दिफा करना था। खैर, वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं मिस्टर नवीद की उस वीडियो की तरफ और ये देख लेते हैं कि आया इन्होंने आसिफ रज़ा अलवी पर जो एतराज़ किए हैं और उनकी बात का जवाब देने की कोशिश की है, वो किस हद तक सही है। यानी 2019 को, और अल्लामा आसिफ रज़ा उल्वी साहब इसमें खिताब फरमा रहे थे। साफ जाहिर है कि ये हमारे अहले तशी जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनके एक बहुत बड़े अजीम आलम हैं। मिस्टर नवीद, इफ यू डोंट माइंड, लेट मी टेल यू समथिंग। You need a bit correction and modification here. सर, आपने अभी जो बात कही है उसमें आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। द वर्ड इज आसिफ रज़ा अलवी, नॉट आसिफ रज़ा उल्वी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। काइंडली करेक्ट दिस। और इस लिहाज से जो भी बात उन्होंने की, आपने उसका जवाब देने की आगे मज़ीद कोशिश की है, तो हम ज़रा से भी ताख़ीर किए बगैर चलते हैं आपके उस जवाब के पहले पॉइंट की तरफ, जहां आप अपने अकायद का इजहार भी कर रहे हैं और उनकी दी गई दलीलों को रद्द भी कर रहे हैं। तो ये देख लेते हैं आया कि आपने जो इजहार अकायद अपने रखे हैं या फिर तरदीदे दलाइल किए हैं, वो सारा मामला कहाँ जाके फिट इन होता है और क्या सारी बातें हैं। तो बहुत ही अच्छी आपकी तकरीर होती। बिन तहकीक के तकरीर तो कर दी, लेकिन तहकीक से खाली थी, क्योंकि हम जो अहले कलीसा हैं, मसीही लोग हैं, यकीन जानिए, खुदा गवाह है, हम किसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते और नहीं मानते। हम जिसको मानते हैं वो खुदावन यसू अल मसीह है, और यसू अल मसीह ईसा नहीं है। इसलिए मैं ईसाई नहीं, और मेरे हम ईमान मसीही, जिनको शायद आप ना कहते हुए ईसाई कह रहे थे, असल में वो ईसाई नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहता चलूं, कुरान हकीम में सूरह फातिहा से लेकर आखिरी सूरत तक कहीं भी आपको लफ्ज ईसाई नहीं मिलेगा।
मुझे नहीं मालूम कि आपने यह लफ्ज कहां से ढूंढ लिया। अगर वहां पर कुछ रकम है तो यहूदी और नसरानी, नसारा, उनका जिक्र जरूर है, ईसाइयों का जिक्र नहीं है। जी अज़ीज़ान, आपने सुना। मिस्टर नवीद, मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। देखें, आपने बड़ी आसानी से ये तो कह दिया कि हम किसी ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ना जानते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं। और कुरान करीम में आपने भी कहा कि ईसाई का लफ्ज़ कहीं नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपने कहाँ से उठा लिया। और मौलवी आसिफ रज़ालवी साहब पे आपने एक तनकीद करने की भी कोशिश की थी कि थोड़ी सी तहकीक कर ली होती तो आपकी तकरीर बहुत अच्छी हो जाती। यही जुमला अब मैं आपके लिए बोलूँगा, थोड़ी सी अगर तहकीक कर ली होती कुरान हकीम के लिहाज से तो आपकी गुफ्तगू भी बहुत अच्छी हो जाती, मुस्तनद हो जाती, ऑथेंटिक हो जाती। सर, ईसाई हमने नाम कहाँ से उठाया? ज़रा कुरान करीम खोल के आप पढ़ लेते तो ये आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाती कि जिसको आप खुदावंद यीशु मसीह मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उन्हीं का नाम कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम है। उन्हें नबी माना गया जो कि आखिरी वक्त में फिर आएंगे और फ़र्जंद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि की इमामत में नमाज अदा करेंगे, उनके मातहत चलेंगे। तो वो तो जब आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला और कायम ज़माना को आगे करेंगे, फिर यकीनन पूरी दुनिया के बिलखुसूस आपकी बिरादरी के रंग देखने वाले होंगे। खैर, वो एक अलग बहस है, मैं भी उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि कुरान करीम के थ्रू ही आपको ईसाई कहा गया। और ज़रा एक पॉइंट मुझे बता दें कि मैं चलें आपको ईसाई नहीं कहता, क्रिश्चियन, आपकी क्रिश्चियनिटी में जो और आपके डिवीजन है, कैथलिक, नॉन कैथलिक वगैरह, सर बाकी बातों तो एक तरफ, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी जो इंटरनल डिवीजन है इतनी ज़्यादा, उसमें हक़ पर कौन है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब शिया इस्ना-अशरिया हक्का अल-अख़बारिया की तौसीक, उनकी ऑथेंटिसिटी अपनी तो अपनी, मुखालिफीन मज़हब शिया की कुतुब में भी अल्हम्दुलिल्लाह दिखा सकते हैं कि सब ने ही ये बात लिखी है, या अली अंता व शिअतो का फिल जन्ना, तू और तेरे शिया ही कामयाब है और जन्नत में जाएंगे, सब ने। अब आगे से वो क्या क्या तावीलें निकालते हैं वो एक अपनी जगह बहस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा इसे मानता है। और बाकायदा वजाहत कर दें कि कुरान में भी सिवाय शिया के किसी मसलक का जिक्र नहीं, जस्ट शिया। तो पहले तो एक सवाल आपके ऊपर ये हम कायम करेंगे कि आपकी क्रिश्चियनिटी में, आपकी मसीहियत में, चलें ईसाइयत आपने खारिज कर दिया आज से माशाल्लाह, एक और बोझ आपके सर पे है, जो डिवीजन्स हैं उनमें से कौन सा फ़िरका हक़ पर है? जवाब मैं बाइबल से चाह रहा हूँ। ये एक अपनी जगह बात थी, हमने छोटी सी क्लैरिफिकेशन इसकी बनती थी, हमने दे दी। अब हम नवीद साहब आगे चलते हैं और आपने जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना सो कॉल्ड कमेंट दिया है उसे भी देख लेते हैं और फिर हम शुरू करते हैं दलाइल के साथ जवाब। अहम तरीन बात, आपने तो हवाला नहीं दिया था, लेकिन आप मती की इंजील 3 बाब के इख्तिताम पर, वहां पर परवरदिगार आलम रब्बुल इज्जत खुद हुजूरुल मसीह से मुताल्लिक ये फरमाते हैं कि आप मेरे प्यारे फर्जंद हैं जिनसे मैं खुश हूं। तो मैं तो मसीहा का मानने वाला हूं और परवरदिगार आलम जिसको फर्जंद या बेटा कह दे, मैं कौन होता हूं उसका इनकार करने वाला। मिस्टर नवीद, आपने अभी जो मती की इंजील से सारा मामला पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने माज़अल्लाह जनाब ईसा को अपना बेटा कहा है, जब अल्लाह ने कह दिया हम कौन होते हैं उसका इनकार करने वाले, मैं कौन होता हूँ उसका इनकार करने वाला, जिसे खुद रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया। सर, पहली बात तो ये है कि इस कंसेप्ट को कुरान ने डिनाई किया है और आपने इस कंसेप्ट के ऊपर कुरान से, हदीस से कोई भी रेफरेंस पेश नहीं किया। आप उस पर आसिफ रज़ालवी पर ये बात कर रहे हैं कि वो हवाला नहीं दे सके, जबकि असलन दलील आप हमारे यहाँ से नहीं दे सके।
क्योंकि फ़रीक़ मुखालिफ का जवाब देना होता है उसके घर की किताब से। ये डिबेट का एक बहुत प्रोमिनेंट लॉ है जिसे आपने फॉलो नहीं किया। खैर, फॉरगेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिबेट राइट नाउ। मुझे सिर्फ आपकी इस्लाह करनी है, मुझे ये नहीं बताना कि आपका इल्मी मयार क्या है, ये सारे मामलात आपने कैसे हैंडल किए हैं बल्कि मिस हैंडल किए हैं। सबसे पहले तो हम शिया अक़ीदा आपके सामने रख दें और शिया बिलीव्स की ऑथेंटिसिटी आप ही की क्रिश्चियन बुक्स में से, मसीही किताबों में से, चले ईसाई में नहीं कहता, वो लफ्ज़ आपको अच्छा नहीं लगता, मसीही कुतुब से। शिया अक़ायद के लिहाज से सबसे पहली बात तो ये है कि हम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, जिन्हें आप खुदावंद यसू मसीह कहते हैं, एक ही शख्स हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। हम उन्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, खलीफा खुदा मानते हैं, बरहक शख्सियत मानते हैं, लेकिन हम उन्हें अल्लाह का बेटा मानने को तैयार नहीं हैं। और अब हम ज़रा अपनी बिलीव आपके सामने रख दें ताकि सारे मामलात क्लियरली आप तक पहुंच जाएं। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, आगा सैयद अहमद मुस्तंबद रहमतुल्लाह अलैह की मनाकिब अहले बैत अल-क़तरा, मशहूर किताब है। इसका वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 272 पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के बारे में क्या फरमा रहे हैं। फरमाते हैं, तू अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ छुप कर था और मेरे साथ ज़ाहिरन है। अली इब्न अबी तालिब was the hidden light with all the prophets, he became manifest with me। तो यहाँ बात मेरे ख्याल में वाज़ेह हो गई होगी हजरत। अब ये जो मामला है मौला अली का अंबिया की मदद करना और सारे चीज़ों को स्कैटर करना, ये शिया अकायद हैं। क्या क्रिश्चियंस में से कभी किसी बंदे ने ये बात कही है कि शिया अकायद सही हैं? अव्वल तो अगर ना कही होती तो कभी मैं पेश ना करता, लेकिन लेट मी शो यू अनदर रेफरेंस राइट नाउ। ये मेरे पास मौजूद है एक बरतानवी जासूस इंग्लिश एजेंट हैम्फ्रे, उसकी किताब है हैम्फ्रे के एतराफ़ात। ये बेसिकली उसकी डायरी की ट्रांसलेशन की गई है, जो उसने यहाँ पे एशिया आके सारे ममालिक का जायज़ा लिया था, ईरान, इराक, सऊदी अरब वगैरह सब। हैम्फ्रे ब्रिटिश एजेंट, उसकी किताब है हैम्फ्रे के एतराफ़ात। इस किताब में पेज नंबर 24 पर सफ़ा नंबर 24 पर आपके ही मजहब का एक ब्रिटिश एजेंट वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं, जी मेरी सोच के मुताबिक हज़रत अली और आपके दो फर्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि की खिलाफत के बारे में शिया हजरात मुकम्मल तौर पर हक बजानिब हैं, क्योंकि अपने मुतालियात की बुनियाद पर बाज़ शवाहिद व इसनाद मेरे इस दावे पर दलालत करते हैं। ठीक है जी। सो मिस्टर नवीद, आप जो बात कर रहे थे शिया बिलीव्स के लिहाज से और सारे मामलात को आप लेके चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है खिलाफत अमीरुल मोमिनीन और सारे मामलात अंबिया की मदद करना वगैरह, जो जो हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर अक़ायद हमें मिली है, आपके हैम्फ्रे साहब ने एतराफ़ कर लिया कि शिया मसलक का अकीदा हक बजानिब है। तो यहाँ से तो एक पॉइंट हमारे पास क्लियर आ गया। लिहाजा आपको पहली बात तो ये है, जब आपके घर की किताब से ये साबित हो गया कि शिया हक बजाने में, तो आपको हमारे ऊपर एतराज़ करने की कोई भी इजाज़त ही ना रही, आपके पास कोई जवाब ही नहीं रहा हमारे ऊपर एतराज़ करने का। लेकिन चलें, फिर भी हम बड़े दिल वाले हैं, हम आला ज़र्फ़ लोग हैं, हम आपको फिर भी इजाज़त देते हैं कि आएँ, एतराज़ हो तो इल्मी एतराज़ हो, ना कि एक आध बेचारे वो लोग जिन्हें सीधी उर्दू भी पढ़ना ना आती हो उनकी वीडियोस उठा के आप पूरे मज़हब शिया को मिलान करना चल पड़े। नहीं, ऐसे नहीं। लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ आवर वीडियो नाउ। देखिए सर, आपने जितनी भी बातें अभी तक की, जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ, आपने कोई भी शिया अकीदे की किताब हमें नहीं दिखाई, ना ही कुरान से अपने मसलक की या अपने मज़हब की हक़ानियत पर कोई सबूत पेश किया, जबकि हमने आपके घर की किताब से अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े कर दिया हक़ कहाँ है, बातिल कहाँ। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूँकि मैं बाइबल से रेफरेंस कोट करने जा रहा हूँ, तो इंतहाई तवज्जो चाहूँगा आपकी, ख़ास तौर पर मसीही बिरादरान की,
कि आपने अगर तो लाइल्मी में किया है तो अल्लाह आपकी हिदायत करे, लेकिन अगर आपने जानते हुए किया है, फिर ऐसे लोगों के बारे में बाइबल में ही जो वर्सेस मौजूद हैं पढ़ लीजिएगा क्या हाल है उनका। सबसे पहले तो हम चलते हैं आपके अकीदे के ऊपर। अच्छा चले, मान लिया नाउजुबिल्लाह जनाब ईसा या बकौल आपके खुदा बंदे यीशु मसीह वो फर्जंदे बारी ताला हैं, चले मान लिया। फिर अब जो आयत मैं पढ़ने लगा हूँ किताब मुक़द्दस से, उसका ज़रा मुझे लाजमी जवाब दीजिएगा। ये मेरे पास मौजूद है बाइबल सोसाइटी से छपी हुई किताब मुक़द्दस, इंजील, पुराना और नया अहदनामा। इसमें सफ़ा नंबर 893 893 पर इस बाब की आयत नंबर 6 में रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहा है? मुला की इंजील में आयत नंबर 6 में क्या इरशाद हो रहा है? बेशतर मैं एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा, वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। किसे भेजूंगा तुम्हारी तरफ? एलिया। ये इस इबारत पे आपने गौर लाजमी किया होगा। नवीद साहब, पहले तो हम आपके सामने एक सवाल कायम करते हैं, ये एलिया कौन है जो परवरदिगार आलम की मशीयत पर भी कुदरत रखता है? कौन है ये एलिया? मैं पूरी दुनिया के क्रिश्चियन से सवाल करता हूँ, दामन खुला है सबका, आए हमें जवाब दें। ये एलिया कौन है जिसने परवरदिगार आलम के दिल पे कब्जा जमा लिया है? और खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें आप बेटा कह रहे हैं, अल्लाह का माज़अल्लाह, चले बेटा मान लिया, कौन है ये एलिया जिसने बाप और बेटे दोनों के दिल को अपने कब्जा कुदरत में बंद किया हुआ है? कौन है? मैं अभी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मजहब शिया की मुस्तनद तरीन किताब मौजूद है जिसके राइटर हैं शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मानियुल अखबार। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मानियुल अखबार। इसका वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 200। यहाँ पर खुद मौला कायनात मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि फरमा रहे, जिनकी इमामत को आप पहले हक कह चुके हैं अपनी किताब में। मौला फरमाते हैं, अनस्मी फिल इंजील एलिया, इंजील में मेरा नाम एलिया है। ठीक है जी, अनस्मी फिल इंजील एलिया, मेरा नाम इंजील में एलिया है। ये तो क्लैरिफिकेशन हो गई। अब तो नवीद साहब, अब आप आगे से एक एतराज़ करेंगे कि जी हमें हवाला तो दे दिया गया, लेकिन वो थी शिया बिलीव्स की किताब, तो हम इसे क्यों कर मान लें? चलें, अब बाइबल में ये जो एलिया है ये कौन है? अब मैं कोई शिया सुन्नी इस्लामिक बुक पेश करने ही नहीं वाला। मैं पेश कर रहा हूँ थॉमस मैकएल्विन, जो बजाते खुद एक क्रिश्चियन थे। थॉमस मैकएल्विन की किताब बाइबल में शिया अकायद, शिया बिलीव्स इन द बाइबल। बजाते खुद एक क्रिश्चियन ने पूरी किताब लिखी है कि बाइबल के अंदर शिया अकीदे मौजूद हैं। ठीक है, अब इसी किताब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाइबल में जिस एलिया का जिक्र आया था, जिसने अल्लाह और बकौल आपके अल्लाह के बेटे के दिल पर कब्जा जमा रखा है, वो कौन है? पेज नंबर 148 इस किताब का, सफ़ा 148 पर जब हम चलते हैं, यहाँ वाज़े चैप्टर मौजूद है बाइबल में कलाम अली, बाइबल में कलाम अली। जी मिस्टर, हमने अभी बाइबल से जो इबारत पढ़ी थी एलिया का जहां जिक्र आया था, अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के घर की किताब से वाज़े हो गया कि वो एलिया हैदर कर्रार है, मौला अली। और अब आप इन चीज़ों से फ़रार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हमफ्रे साहब ने यह तस्लीम किया कि शिया अक़ीदा इमामत हक़ पर मबनी है। जी मिस्टर, तो मैं आपसे ये कहूँगा, जिन बेचारों को ढंग से उर्दू भी पढ़ना ना आए, ऐसे लोगों की वीडियोस को उठा के इस्लाम को या मज़हब शिया को मिलाइन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डिबेट का शौक़ है, बंदा है नाचीज़ आपके सामने मुनाजरे के लिए हाजिर है। वस्सलाम। मन कुल तो मौला, मन कुल